हेलो दोस्तों। आज हम अपने इस सेगमेंट में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों एक लंबी अवधि से आपस में रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में होते हुए लड़की एक दिन लड़के से कहती चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़का शादी करने से मना कर देता है और कुछ समय बाद जो लड़की होती है वह सुसाइड कर लेती है। तो क्या इस आधार पर उस लड़के को कोई सजा होनी चाहिए, उसे यहाँ पर दोषी ठहराया जाना चाहिए? आप लोग इसमें क्या सोचते हैं? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर देना। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इसी प्रकार के एक मुद्दे पर एक निर्णय दिया गया है जिसने सबको चौंका दिया है, तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी प्रकार का कुछ समय पहले जजमेंट दिया था। तो दोनों जजमेंट को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं और इस मुद्दे को भी समझने वाले हैं। तो मैं अभय प्रताप सिंह और आप लोग रिजल्ट मित्र को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। ये जो मुद्दा है ये बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का है। यहाँ पर एक मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और ये मामला एक महिला को सुसाइड के लिए उकसाने से संबंधित था। इसकी सुनवाई कर रही थी जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के। इनके सामने एक केस आता है जिसमें कहा गया कि एक 26 वर्षीय युवक ने एक महिला को, जो पूर्व में उसकी गर्लफ्रेंड थी, दोनों रिलेशनशिप में थे, उसने शादी के लिए प्रपोजल दिया, इस व्यक्ति ने मना कर दिया, महिला ने सुसाइड कर लिया। तो इस आधार पर युवक को यहाँ पर हत्या का दोषी माना जाए। जज साहिबा ने पूरे केस को सुना। केस को सुनने के बाद उन्होंने उस युवक को बरी कर दिया और कई प्रकार के इसमें उन्होंने बातें भी बोली, जजमेंट भी दिए। इन्हीं जजमेंटों को आज हम देखने वाले हैं। मैटर पूरा समझ लेते हैं। पहले मैटर है 9 साल से लगभग रिलेशनशिप में रहने वाले दो प्रेमी व्यक्तियों का। एक महिला है, एक पुरुष है, लगभग 9 साल से रिलेशनशिप में है। लेकिन महिला ने जब यहाँ पर पुरुष से शादी के लिए बोला, पुरुष ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और जब स्पष्ट रूप से मना कर दिया तो यहाँ पर कुछ समय तक दोनों के बीच में उसके बाद भी बातें होती रही। जब बातें होती रही तो तभी अचानक से पता चलता है कि महिला ने सुसाइड कर लिया है और जो महिला के परिजन हैं उन्होंने उस युवक के ऊपर यहाँ पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। पुलिस ने उठाया, कोर्ट तक केस पहुंचा। जो केस पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर ब्रांच, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बेंच के पास पहुंचा, जिसकी सुनवाई कर रही थी जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के। पूरे केस को सुना इन्होंने तसल्ली से और इस पर निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया? उन्होंने उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसे रिहा कर दिया, उसे छोड़ दिया। जज साहिबा ने अपने निर्णय में कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि किसी व्यक्ति ने शादी से मना कर दिया, इस आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक इस बात के पुख्ता सबूत ना हो कि उसने उस महिला को सुसाइड करने के लिए उकसाया हो। जब दोनों के बीच यहां पर शादी को लेकर मना कर दिया गया था युवक के द्वारा, उसके बाद भी या फिर जब ब्रेकअप हो गया उसके बाद भी युवक और युवती काफी समय तक बात करते रहे, तो कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि युवक ने युवती को सुसाइड करने के लिए उकसाया हो या फिर उसे हत्या करने के लिए उकसाया हो। तो इस आधार पर यहां पर कोर्ट ने क्या किया? उस व्यक्ति को रिहा कर दिया। अब यहां पर कोर्ट का कहना है कि देखो, रिलेशनशिप में कई लोग रहते हैं, अगर यहां पर महिला तुरंत यहां पर सुसाइड कर लेती और ऐसे हमारे पास पुख्ता सबूत होते कि महिला और पुरुष के बीच बात नहीं हो रही है या फिर पुरुष निरंतर महिला को प्रवोक कर रहा है, तो हम यहां पर इस व्यक्ति को सजा दे सकते थे। बल्कि यहां पर जब दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, शादी के लिए पुरुष ने मना कर दिया, उसके बाद भी दोनों के बीच बातें होती रही, तो कहीं ना कहीं रिश्ते सामान्य थे और इस आधार पर सिर्फ ये नहीं कह जा सकता कि युवक ने युवती को यहां पर क्या किया, यहां पर हत्या के लिए उकसाया हो, आत्महत्या के लिए सॉरी उकसाया हो। इसी आधार पर यहां पर कोर्ट ने मामला दर्ज करने से भी मना कर दिया। अब जांच की गई तो जांच में भी यही सामने आया कि कहीं पर भी हत्या के चैट में या फिर वीडियो कॉलिंग में या कॉलिंग में इसी प्रकार के कोई भी सबूत नहीं मिले। अब इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है 10 दिसंबर 2024 का। इस निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक किसी व्यक्ति को किसी की आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सजा नहीं दी जा सकती।
या फिर सिर्फ प्रताड़ना का आरोप उकसाने का आधार नहीं हो सकता। कई बार आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो वाइफ सुसाइड कर लेती है या किसी दुर्घटना में वाइफ की मृत्यु हो जाती है, तो ससुराल पक्ष वाले लड़के के ऊपर, लड़के के परिवार के ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगा देते हैं। इसी संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि भैया सिर्फ प्रताड़ना का ये आरोप नहीं हो सकता, आत्महत्या के लिए उकसाने का ये आरोप नहीं हो सकता कि प्रताड़ना झेली जा रही थी या फिर दी जा रही थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये 10 दिसंबर 2024 का है। ये निर्णय कब दिया गया था? ये गुजरात हाई कोर्ट के एक निर्णय के अपोजिट में दिया गया था। गुजरात हाई कोर्ट में एक मामला गया था, जिस मामले में कहा गया था कि यहाँ पर एक युवती जो एक विवाहिता युवती थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। विवाहिता युवती के जो पक्ष वाले लोग थे, उसके जो मायके वाले लोग थे, उन्होंने ससुराल पक्ष वालों पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने हमारी बेटी को प्रताड़ित किया, जिसने उसने आत्महत्या कर ली। अब गुजरात हाई कोर्ट ने जो लड़के पक्ष वाले लोग थे, उन लोगों को सजा दे दी, उन लोगों को आरोपी माना। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर अर्जी लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को निर्णय दिया, सिर्फ प्रताड़ना, हत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। इस आधार पर गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो लड़के पक्ष के लोग थे, उनको मुक्त कर दिया था। इसी न्याय जो जजमेंट था, इसको आधार बनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच थी, उनकी जो न्यायाधीश थी जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के, इन्होंने भी इस युवक को रिहा कर दिया कि केवल बात करना बंद कर देना या फिर शादी के लिए मना कर देना कहीं से भी उकसाना नहीं है, जब तक कि कोई स्पष्ट सबूत ना हो। तो अब आप लोग क्लियर होंगे इस टॉपिक को लेकर। इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।